बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत और उत्तर कोरिया के संबंधों के बारे में। कारण क्या है बात करने का? कारण ये है कि भाई भारत ने 4 साल बाद पूरे उत्तर कोरिया में अपना जो दूतावास है उसको ओपन करके वहां पर अपने राजनयिक की नियुक्ति कर दी है, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में हो जाता है। तो चलिए न्यूज देख लेते हैं हमारी। भारत ने 4 साल बाद उत्तर कोरिया में अपने राजदूत के रूप में अलियावती लोंगकुमार 2008 बैच के आईएफएस हो जाते हैं ऑफिसर, इनको नियुक्त किया है। लोंगकुमार वर्तमान में आपके सुन्नोन में भारतीय दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में कार्यरत हैं और जल्द ही प्योंगयांग में कार्यभार आपके संभालेंगे जाकर के। पृष्ठभूमि की बात करते हैं, दूतावास बंद कब हुआ? बंद हुआ था आपका 2021 जुलाई में, क्योंकि कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण सारी चीजें आपकी बंद हो गई थी। तो उस समय भारत ने अपना दूतावास वहां पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, पता नहीं था कि कब तक ये ओपन होगा। दूतावास का पुनः संचालन दिसंबर 2024 में भारत ने प्योंगयांग में अपने दूतावास को फिर से खोला, जिसमें तकनीकी कर्मचारी और प्रशासनिक कार्य शुरू हो गए थे, लेकिन किसी को वहां पर उन्होंने अपॉइंट नहीं किया था। फाइनली उन्होंने अलियावी लोंगकुमार को वहां पर अपॉइंट किया है और वो वहां का कार्यभार संभालने वाले हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, हमारे जो दोनों देशों के संबंध हैं वो 1973 से शुरू हुए थे। राजनयिक संबंध जो हो जाते हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ व्यापार बाकी समझौते उस पर बातचीत करते हैं। वैसे नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत ज्यादा ओपेक रहता है, ज्यादा देशों के साथ उसकी कोई बहुत अच्छी दोस्ती है नहीं। भारत के साथ लेकिन क्या चीजें हो जाती हैं इस पर हम जरूर बात करेंगे। उत्तर कोरिया ने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए और दोनों ही कोरियाई देशों उत्तर और दक्षिण कोरिया के साथ संबंध बनाए रखने की जो नीति है वो अपनाई है। आगे बात कर लेते हैं गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण। देखिए उत्तर कोरिया जैसे किम जोंग उन को आप जानते हैं, वो किस तरीके का वहां पर शासन करते हैं। भारत ने कभी भी बहुत ज्यादा वहां पर गैर जरूरात्मक हस्तक्षेप नहीं किया, ना उसकी नीतियों में, ना उसके व्यापार संबंधी चीजों में, ना ही अदर कोई चीज होती है अगर उत्तर कोरिया से रिलेटेड, तो भारत कभी भी अपना स्टेटमेंट जारी नहीं करता है, क्योंकि वो उत्तर कोरिया के साथ एक संतुलित नीति बनाए रखना चाहता है ताकि उसके संबंधों में स्थिरता बनी रहे। 1990 के दशक की बात करें तो भारत ने उत्तर कोरिया को मानवीय सहायता प्रदान की, जैसे कि खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति, और विशेष रूप से वहां के अकाल के दौरान जब स्थिति थी। व्यापार देख लेते हैं क्या उसका हमारे साथ चल रहा है। ऐतिहासिक व्यापार की बात करते हैं तो भारत कभी उत्तर कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हुआ करता था, लेकिन बाद में अमेरिका जो था उसने बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर दिए, जिसकी वजह से इंडिया को उत्तर कोरिया के साथ अपने व्यापारों को सीमित करना पड़ा और अब हम बहुत कम क्षेत्रों में उसके साथ व्यापार करते हैं। खासकर अगर बात करें चीन के बाद, 2013 में भारत का उत्तर कोरिया को जो निर्यात था वो 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जिसमें मुख्य रूप से आपके परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। उत्तर कोरिया से आयात में चांदी और ऑटो पार्ट्स प्रमुख थे जो हम यहाँ यूज करते थे। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का प्रभाव की बात करें तो अप्रैल 2017 में होता क्या है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के प्रतिबंधों का पालन किया और उसके बाद उत्तर कोरिया के साथ अधिकांश व्यापार जैसे खाद्य और जो दवाओं का व्यापार था उन सबको इन्होंने समाप्त कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो द्विपक्षीय व्यापार थे उनमें कमी आ गई। अब यूएनएससी ने प्रतिबंध क्यों लगाया? इन्हीं के परमाणु प्रोग्राम्स की वजह से और इनकी जो नीतियां था इनकी वजह से। 2023 में भारत का उत्तर कोरिया को निर्यात मात्र 1.88 मिलियन डॉलर था, जो कभी 60 मिलियन डॉलर हुआ करता था, ठीक है, और आयात था 0.43% मात्र। वर्तमान स्थिति क्या हो जाती है? वर्तमान में जो व्यापार है लगभग नगण्य है, बिल्कुल जीरो बिल्कुल होता है, क्योंकि हम ज्यादा इनसे तो कुछ भी नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए 2010 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से 1300 टन दालें और गेहूं $1 मिलियन मूल्य भेजे थे। कोविड-19 के दौरान भी 1 मिलियन यहाँ पर वो एक सहायता के तौर पर दी गया था बस। संभावनाएं क्या है? तो उत्तर कोरिया में प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। अगर यूएनएससी अपने प्रतिबंध हटा दे तो हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। ये खनिज, कोयला, इन सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वही दिक्कत है कि इन्होंने क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है, तो हम उसका यूज कर नहीं पा रहे हैं। सुरक्षा, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम। भारत ने उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की लगातार निंदा की है। इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बनाया जा रहा है। भारत ने परमाणु अपार संधि है और क्षेत्रीय डी न्यूक्लियराइजेशन है, इसका समर्थन किया है। पाकिस्तान उत्तर कोरिया संबंध। भारत को उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच कथित परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की चिंता है कि ऐसा हो रहा है और इसीलिए हमने यहाँ पर तुरंत क्या है भैया अपना ये दूतावास ओपन कर लिया और इससे आसानी ये होगी कि हम नजर रख पाएंगे कि हो क्या रहा है।
रणनीतिक चिंताओं की बात करें तो उत्तर कोरिया की रूस, चीन और ईरान के साथ जो बढ़ती साझेदारी है वो विशेष रूप से 2024 में रूस उत्तर कोरिया सैन्य रणनीतिक समझौते भारत के लिए चिंता का विषय हो जाते हैं। ये भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और क्वाड का जो एक तरीके से क्षेत्रीय गठबंधन है उसको चुनौती देने के लिए हो सकता है। दूतावास की भूमिका 2024 में प्योंगयांग में भारतीय दूतावास के पुनः खुलने में भारत को उत्तर कोरिया की गतिविधियों, खासकर उसकी जो सैन्य और परमाणु प्रगति है, इसका पता चल पाएगा और हम अपने आप को जो चीजें हैं उसको सुरक्षित रख पाएंगे। हाल के समझौते तो कोई औपचारिक समझौता अभी वर्तमान समय में नहीं हुआ है हमारे बीच में। सारी चीजें कोई नया व्यापार है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जैसा था वैसे ही चल रहा है। 2018 की बात करें तो यहाँ पर एक कूटनीतिक समझौता हुआ था। भारतीय मंत्री थे वीके सिंह। इन्होंने प्योंगयांग यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, जो व्यावसायिक शिक्षा है और जो कृषि और फार्मास्यूटिकल है, योग है और पारंपरिक चिकित्सा सहयोग है, इस पर ही चर्चा करी थी और ये चर्चाएं औपचारिक समझौते में तब्दील हो नहीं पाई थी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की बात करें तो 45 वर्षों के राजनयिक संबंधों में 2018 में हमने एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को मजबूत करने पर सहमति जताई थी। बाकी हम लोग एक दूसरे में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं नहीं। दूतावास का पुनः संचालन इंपॉर्टेंट हो जाता था क्योंकि हमें लग रहा था कि ये पाकिस्तान के साथ अपनी जो परमाणु चीजें हैं उसको शेयर कर रहे हैं, सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जल्द से जल्द वहां पर ये चीजें ओपन कर ली ताकि हमें कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।